नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में रिसेंटली जो आपको जेई सिविल की भर्ती देखने को मिली थी, जिसमें कि अभी तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से जेई सिविल की 149 वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है, जिसमें कि करेक्शन विंडो जो है वो ओपन होके क्लोज हो चुकी है। तो अगर आप किसी तरह की करेक्शन करवाना चाहते थे, तो अगर आपने नहीं करवाई है तो अभी आप कोई करेक्शन नहीं करवा सकते हो। और एक और चीज़ के ऊपर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम चैनल के ऊपर जिस भी चीज़ के ऊपर बात करते हैं, चाहे वो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट हो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप जानते हैं जो लगातार चैनल के साथ जुड़े हैं कि या तो वो आरटीआई से वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन होती है, या तो वो कोई नोटिफिकेशन होती है, या तो किसी तरह की न्यूज़पेपर की न्यूज़ होती है जिसके ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ 2-3 लोग हैं जो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वो कमेंट सेक्शन तक रुके थे, उसके बाद उन्होंने टेलीग्राम पे जो है वो टारगेट करने की कोशिश करी। इसके रिगार्डिंग 1-2 बार भी मैं आपको बता चुका हूँ। अभी पिछले कल भी एक मैसेज आता है, तो अगर उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी, ज़्यादा ये लोग नहीं हैं, 2-3 लोग हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने माफ़ किया है और हर बार माफ़ करना पॉसिबल नहीं है। कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा और इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जो आपके दिमाग में है कि हम टेलीग्राम पे है, हम प्राइवेसी का यूज़ करेंगे, हम वीपीएन का यूज़ करेंगे, हम अपना नंबर हाइड करेंगे। देखिए, जब कोई एक्शन लेने का मन बना लेता है, उसके बाद वो किसी न किसी तरह से आपको ढूंढ लेगा और आपके खिलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। कोई अगर चैनल पे काम कर रहा है, किसी तरह का चैनल चला रहा है या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, तो वो किसी न तरह का उसको आइडिया होगा, या उसने वीडियो में डिस्क्लेमर में बताया होगा कि मैं इस बेसिस पे ये न्यूज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ें बता रहा हूँ। हर बार जो है वो कोई वीडियो के माध्यम से जानकारी देगा तो वो सही भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन 1-2 बार अगर कुछ तरह की अपडेट गलत होती है और उसके बेसिस पे अगर आप टारगेट करोगे, तो आप भी अपनी ज़िंदगी में देखिएगा कि आप क्या यहाँ पे सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी करने की अगर आपने ठानी है, कल को आप भी सिस्टम में जाएंगे, फिर आप भी देखेंगे कि सिस्टम में काम होता कैसे है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। किसी को टारगेट करने से, उसको डिमोटिवेट करने से कुछ आपको नहीं मिलने वाला है। इस ज़िंदगी में जहाँ तक हो सके आपके पास जो नॉलेज है उसको शेयर करिए, और आसपास के लोगों को अगर आप कोई जानकारी दे सकते हो, इसी मोटिव के साथ बहुत सारी वीडियो शेयर की जाती है। हो सकता है कोई अपडेट गलत हो, किसी नोटिफिकेशन में गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर दियो, तो उसमें आप करेक्ट कर सकते हो। वहीं पे कमेंट के सेक्शन के माध्यम से जानकारी दी जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्ट किया जाएगा। किसी को टारगेट करना कभी भी अच्छा नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मैंने इस चीज़ के ऊपर बात कर दी, लेकिन काफ़ी टाइम की फ्रस्ट्रेशन थी जो कि मैं शेयर करना चाहता था, और इसी एग्ज़ाम के लिए, जेई सिविल के लिए टारगेट किया जा रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, इस बार जो है वो कंपटीशन आपको हाई लेवल का देखने को मिलेगा, और लंबे टाइम के बाद इतनी वैकेंसी हमें देखने को मिली है। एक लंबा इंतज़ार इसके लिए करना पड़ा है। और लास्ट टाइम पे अगर हम बात करें तो इतनी वैकेंसी तो नहीं थी, लेकिन 2018 की बात करें तो उसमें भी 12-13 हज़ार कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते थे। मैंने उम्मीद रखी थी कि 10,000 के आसपास कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस बार जो एप्लीकेंट हैं वो 12,693 कैंडिडेट हैं। तो काफ़ी बड़ा ये नंबर है, 149 वैकेंसी है। तो पिछले कल कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से मैंने आपसे पूछा था कि जेई सिविल की भर्ती के रिगार्डिंग आपके जो भी प्रश्न है पूछ सकते हो। बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे मैसेजेस आए टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, और कॉल भी आई। तो आपके जो भी प्रश्न है उनको कंबाइन करके जिन चीज़ों की आपको जानकारी होना ज़रूरी है उसमें डिटेल में हम बात करेंगे। वीडियो लंबी होगी, लेकिन इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो लगातार जिस चीज़ के ऊपर हम बात कर रहे थे कि टोटल एप्लीकेंट्स कितने हैं, तो उस पर मैंने आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। आगे अगर हम बात करें तो एक जो सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा है कि एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है। मैंने आपको बताया कि हम आरटीआई वेरीफाइड न्यूज़ जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस पर बात करते हैं। कई बार फैक्ट के ऊपर बात करते हैं, चीज़ें सही नहीं हो पाती हैं। हम भी इंसान हैं, और ऐसा तो है नहीं कि कोई सोर्सेज काम करते हैं, ये चीज़ें हैं। लगातार ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि आप पता करिए। तो मैं उनको बताता हूँ कि हम सिर्फ इस तरह की इन्फॉर्मेशन पे काम करते हैं।
लेकिन जो लोग टारगेट कर रहे होते हैं उनका कहना है कि हमारे तो सोर्सेज हैं राज्य चुनाव हमीरपुर में, हमें तो ये पता होता है, हमें तो वो पता होता है। अब पता नहीं कहाँ से ऐसे लोग आ गए और कौन वो लोग हैं, इसकी आपको फ्यूचर में जानकारी ज़रूर मिलेगी। अब एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट के ऊपर बात करें तो देखिए इसमें फिक्स नहीं है। आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो अभी तक ये चीज़ फिक्स नहीं है कि जेई सिविल का एग्ज़ाम आपको कब देखने को मिलेगा। जो नेक्स्ट एग्ज़ाम राज्य चयनायक हमीरपुर का होने वाला है उसके बाद आपको एक नया शेड्यूल देखने को मिलेगा और उसमें अब पूरी गारंटी नहीं है कि जेई सिविल का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, क्योंकि 50 से ज़्यादा पोस्ट कोड के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना बाकी हैं। और लगातार जो खबरें आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि सीबीएसई जो टीचर्स की भर्ती है उसको सरकार प्रायोरिटाइज करना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस बीच आपको जेई सिविल का एग्ज़ाम भी देखने को मिल सकता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो जेओआईटी का एग्ज़ाम है, जो पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम है, जो पटवारी का एग्ज़ाम है, उसमें ऐसा है कि उसमें स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा हैं, लेकिन ये जो जेई सिविल का एग्ज़ाम है इसको 2 दिन में कंडक्ट करवाया जा सकता है। आगे इसके ऊपर हम बात करें तभी मैंने आपको बताया था कि जून एंड में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। जुलाई एंड में इस एग्ज़ाम को लेकर नहीं जाएंगे, अगर जुलाई में होगा तो मिड में भी हो सकता है। तो लगभग जब ये वैकेंसी आई थी, हमने एडवर्टाइजमेंट डिस्कस करी थी, मैंने उसी टाइम आपको कहा था कि जून एंड के लिए आप अपनी जो भी आपकी प्रेपरेशन है उसको टारगेट करें। उसके बाद होता है तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन इसके अकॉर्डिंग चीज़ें हो सकती हैं। अब देखिए फैक्ट होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आयोग ने मुझे बताया या आपको बताएंगे, होगा तो वही जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, जो सरकार डिसाइड करेगी, जो आयोग डिसाइड करेगा। देखिए आयोग के हाथ में भी ये पावर नहीं होती है। टीसीएस एक विंडो देता है, उस दौरान एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसीलिए आपने देखा कि अनएक्सपेक्टेड कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाते हैं, जल्दी से जल्दी 10-12 दिन में ही उनकी एग्ज़ाम डेट आती है और एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाते हैं। तो ये इसलिए सीबीटी में इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए कन्फ्यूज़न भी है, सिलेबस के रिगार्डिंग भी बहुत सारे प्रश्न आए कि सर सिलेबस इस बार थोड़ा चेंज है, कुछ 5-6 और सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं और सिलेबस लेंथी है, कुछ टॉपिक मिसिंग है, कुछ मेन सब्जेक्ट भी यहाँ पे नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत कम चांसेस हैं कि इस सिलेबस के बाहर आपको कोई प्रश्न देखने को मिलेगा, लेकिन जो सब्जेक्ट आपको सिलेबस में देखने को मिले हैं तो उन सभी को कवर अप किया जाएगा। ये जो क्वेश्चन बैंक के रिगार्डिंग, क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग प्रश्न है, तो मैं आपको बता दूं कि जो सिलेबस है वो डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट ने डिसाइड किया है और आगे जो आपका क्वेश्चन बैंक होगा, जो क्वेश्चन पेपर होगा, वो टीसीएस ही जो उसको मतलब पेपर सेट करती है और इसमें सारी आगे की प्रोसेस रहती है। अगर हम बात करें कि इसमें कितनी एग्ज़ाम शिफ्ट हो सकती हैं, तो लगभग ये एग्ज़ाम जो है वो 2 दिन में कंडक्ट होगा और 6 शिफ्ट में आपको ये एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से ये चीज़ें होने वाली हैं। तो मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगी। और अभी आपने देखा कि असिस्टेंट स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में 6 से 7 नंबर का भी आपको नॉर्मलाइजेशन और रॉ स्कोर में डिफरेंस देखने को मिला है। देखिए कट ऑफ के बारे में भी प्रश्न आ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी एग्ज़ाम की कट ऑफ आप अभी डिसाइड नहीं कर सकते हो। अभी तो ऐसा है कि सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर नहीं होगा, 6 क्वेश्चन पेपर अगर होते हैं तो उसमें आप जानते हैं कि कोई हो सकता है मॉडरेट हो, कोई हो सकता है इजी हो, कोई हो सकता है टफ हो सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन होती है, उसके बेसिस पे कट ऑफ हमें देखने को मिलती है। तो कट ऑफ तो अभी चीज़ें डिसाइड नहीं हो सकती हैं। कंपटीशन लेवल का मैंने आपको बता दिया, जिसमें कि एप्लीकेंट भी मैंने आपको बता दिए, तो वहीं से चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। आगे क्वेश्चन बैंक और क्वेश्चन पेपर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो मेन यही प्रश्न थे कि कब एग्ज़ाम होगा, कितने एप्लीकेंट हैं, कट ऑफ क्या रहेगी, क्या क्या चीज़ें हैं। तो सभी की मैंने कोशिश करी कि आपको एक डिटेल्ड जानकारी दे पाऊँ। बाकी एक चीज़ के ऊपर मैंने आपको बताया कि डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट पे भी आरटीए लगाई गई है, जहाँ पे ये जो जेई सिविल का सेपरेट कैडर की शुरुआत करी गई है। तो इसमें कितनी पोस्टें क्रिएट हैं करी गई हैं, कितनी वैकेंसी है, क्या फ्यूचर में जो टीडीसी की, टीसीपी की और भी वैकेंसी जेई सिविल की लाइनअप है जो 2022 से पेंडिंग है, तो क्या उनको भी इसी कैडर में भरा जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग अभी पेंडिंग है। आरटीआई पिछले मंथ जो है वो 22 तारीख को लगाई थी, तो कल पूरे 30 दिन हो जाएंगे, लेकिन अभी तक हमें रिप्लाई देखने को नहीं मिले। जेई सिविल के रिगार्डिंग आरटीडीसी में भी जो असिस्टेंट मैनेजर सिविल के नाम से पोस्ट होती है, हिमुर्जा का भी रिप्लाई हमें देखने को मिला। तो और भी जो यूडी में जो आउटसोर्स माध्यम से वैकेंसी निकली थी जिसमें इंटरव्यू हमें देखने को मिले थे, तो उसके रिगार्डिंग भी जानकारी मांगी गई है। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फर्दर देखने को मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो।
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।